नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू दिस ट्रांसमिशन विच इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग। ये मेरा हिंदी चैनल है, स्वागत है आपका इसमें। तो जंप इन करते हैं स्ट्रेट अवे। इस चैनलिंग में मुझे जो भी जिसके लिए भी चैनलिंग की जा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं अपने फ्रेंडशिप्स को लेके। ये फ्रेंड्स हैं या डेंजरस पाइथन्स हैं आपकी लाइफ में, क्या है एग्जैक्टली तो एक सैडनेस की फीलिंग है, हार्ट ब्रेक की फीलिंग है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप कॉन्टेम्पलेशन में हैं और अपने हार्ट को, मतलब अपने दिल को अपनी हथेली में लिए, जैसे कहते हैं ना, अपने दिल को अपनी हथेली में लिए आप बैठे हैं। और देखिए, दो कार्ड्स मैच करते हैं इस एनर्जी से। एक तो ये क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी और एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बस फर्क ये कि यहाँ पे दिल नहीं है और यहाँ पे कुछ और है, कोई और चीज़ है। एक जगह पे क्राउन है और एक जगह पे पेंटिकल का साइन है, बट दोनों केसेस में मुझे एक वल्नरेबल फीलिंग नज़र आ रही है। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप क्वेश्चन कर रहे हो अपनी खुद की काइंडनेस को। आप सवाल पूछ रहे हो प्रभु से या जिनको भी आप मानते हो, या जस्ट खुद से, अपनी हायर सेल्फ से, कि आपने जिनके प्रति काइंडनेस दिखाई, क्या वो डिजर्व करते थे आपकी काइंडनेस। जिनके साथ आप हंसे, जिनके साथ आप स्माइल कर रहे थे, जिनकी प्रेजेंस में आप खुश थे, उन लोगों ने आपको एक बैक दिखा दी अपनी, वो भी बहुत वल्नरेबल मोमेंट्स में। यानी कि आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो आपको हेल्प करेंगे, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो आपको साथ देंगे, आपका सपोर्ट करेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। तो आप इस बात से दुखी हो कि किस तरह के दोस्त हैं आपने पाले हुए, किस तरह के लोग हैं आपकी लाइफ में। लेकिन इसके साथ साथ मुझे आपके अंदर प्रेम भी दिख रहा है, सपोर्ट भी दिख रहा है। ऐसे भी लोग हैं आपकी लाइफ में जो आपको चेरिश करते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो आपको ऑनर करते हैं, आपकी प्रेजेंस को, जो आपके लिए स्पेस रखते हैं एग्जैक्टली एज हु यू आर। वो आपको क्वेश्चन नहीं करते, तुम ये वो हो, कुछ नहीं, कोई जजमेंट नहीं, उनका कोई हिडन मोटिव नहीं है। जिसकी भी मैं चैनलिंग कर रही हूँ, आप एक बहुत काइंड और लविंग सोल हो, और आपने, जैसे कहते हैं ना, अग्नि पे चले हो, लेकिन फिर भी आपके अंदर ग्रेस है, आप चमक रहे हो, शाइन कर रहे हो। एक ऐसी सोल हो आप जिसने बुरे से बुरा वक्त भी देखा और अच्छे से अच्छा वक्त भी देखा है। आपकी उम्र छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, अर्थ एज से आपका कोई कनेक्शन नहीं है। आपने ह्यूमन बीइंग्स का वर्स्ट रूप भी देखा है, मतलब आपने ह्यूमन बीइंग्स को उनके बहुत गंदे रूप में भी देखा है और ह्यूमन बीइंग्स को बहुत अच्छे रूप में भी देखा है। अब आप एक क्रॉस रोड पे हो, कौन रहे आपके जीवन में और कौन जाए, कौन सही है और कौन गलत, कौन रियल है और कौन सिर्फ एक शैडो है, एक छलावा है। ये ट्रांसमिशन जो है बहुत पावरफुल है, ये आपको अपलिफ्ट करने के लिए क्रिएट की जा रही है इस टाइम फ्रेम में, ताकि आप अपने नेगेटिव इमोशन से बाहर निकल सको। और मेरे ख्याल से ये समझना ज़रूरी है कि जो लोग आपको नेगेटिव कर रहे हैं, जो आपसे सिर्फ लेते हैं हमेशा, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, पर आपको कभी कुछ देते नहीं हैं, प्रेम नहीं देते, अंडरस्टैंडिंग नहीं देते। वो अच्छे समय में तो प्रेजेंट रहते हैं, नाचने गाने में, हर तरह से, लेकिन आपके स्ट्रगल में वो एब्सेंट हैं। और आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि आप अकेले नहीं हो इस तरह के फेज में, और भी लोगों के साथ ऐसा होता है, चोजन वंस के साथ ऐसा होता है। तो ये एक डिसर्नमेंट की घड़ी है जिसमें आप डिसर्नमेंट सीख सकते हो, जिसमें आप इल्यूजन के परे देख सकते हो, जिसमें आप रिकग्नाइज कर सकते हो और सेपरेट कर सकते हो ट्रुथ को, यानी कि झूठ को सत्य से, डिसेप्शन और ट्रुथ को आप बारीकी से देखकर समझ सकते हो, ताकि आपके खुद का जो एक इनर कंपस है, जैसे कंपस होता है ना, वो कैसे सही डायरेक्शन, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट वेस्ट बताता है, एकदम डिटेल में बता देगा, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, पॉइंट बाय पॉइंट। वैसे ही आपके अंदर एक वो क्वालिटी होनी चाहिए, एक डिसर्नमेंट होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। आपके इनर कंपस को स्ट्रेंथन करने का समय है। तो देखते हैं ज़रा दोस्तों क्या है, और ये डीप चलते हैं और इसको एंड तक देखिएगा दोस्तों, ताकि आपको पूरी की पूरी गाइडेंस प्रॉपर्ली मिल सके। तो दोस्तों, रामायण से भी हम कुछ सीख सकते हैं। जैसे विभीषण
आपको ये पता ही होगा अगर आपने रामायण सुनी है, देखी है, पढ़ी है कभी भी, तो बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ फ्रेंडशिप दिखाए हमें रामायण ने। जैसे हनुमान जी को दिखाया, एक ट्रू डिवोशन, ट्रू ब्रदरहुड उनमें थी। वो श्री राम के सगे भाई नहीं है, लेकिन कितने ज्यादा सगे से भी ज्यादा हैं। ऐसे ही लक्ष्मण को देखो, वो सगे भाई हैं, फिर भी देखिए उन्होंने हर चीज में श्री राम का साथ निभाया। वैसे देखा जाए तो लक्ष्मण जी भी उनके स्टेप ब्रदर ही थे, लेकिन उन्होंने एक सगे से भी ज्यादा, सगे भाई से भी ज्यादा उन्होंने प्रेम दिया। लेकिन अब दूसरी तरफ देखो, रावण के कोर्ट में विभीषण है, रावण का सगा भाई होता है, लेकिन फिर भी सगा भाई, हाँ सगा भाई होता है, फिर भी वो रावण का साथ नहीं देता, श्री राम का साथ देता है। और लोग आज तक विभीषण को गलत ठहरा रहे हैं, लेकिन मुझे विभीषण सही लगता है, क्योंकि गलत का साथ देना भी गलती है। अगर आप रावण के भाई हो, अगर आपके परिवार में ही रावण है, कोई मेघनाथ है, कुंभकर्ण है, तो ऐसे में विभीषण का निकल जाना ही और राम के पास जाना, राम के साथ जुड़ना ही विभीषण के लिए सही चीज है। क्योंकि राम सत्य है, रावण झूठ है। अगर परिवार में ही रावण है, राक्षस हैं सारे, तो आपको निकल ही जाना चाहिए। ये हम रामायण से सीखते हैं। विभीषण ने सही पाथ चूज किया, उसने लॉयल्टी यहाँ चूज नहीं की। उसने लॉयल्टी किसके प्रति दिखाई? सत्य के प्रति, राम के प्रति। तो हम ये सीखते हैं, विभीषण ने डिसर्नमेंट सीखी, वरना विभीषण भी औरों जैसा बन जाता। उसको मॉक किया, उसको शेम किया, उसको ट्रेटर कहा गया। जबकि आप अगर देखें तो रावण ने खुद ही निकाला होता है विभीषण को अपने घर से। कितनी बार मेघनाथ आके विभीषण को मॉक करता है कि तुमने कैसा किया काम, कुंभकर्ण आके मॉक करता है कि तू कैसा भाई है, वो कहता है तू कैसा चाचा है। अरे खुद ही निकाला होता रावण ने, क्योंकि रावण सच नहीं सुन सकता है। विभीषण में सच बोलने की हिम्मत थी, वो सच बोलता है रावण से कि तुम गलत हो, मैं गलत का साथ नहीं दूंगा। हो सकता आज तक मैंने दिया, क्योंकि रावण का साथ विभीषण ने पूरी लाइफ दिया ही होगा ना, तभी तो वो उसके साथ था। तो विभीषण ने बोला कि आज तक तो मैंने तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारी हर हाँ में हाँ मिलाई, खड़ा रहा यहाँ पे, राम भक्त होने के बाद भी, प्रभु का भक्त होने के बाद भी, लेकिन अब मैं और इस झूठ में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, मुझे यहाँ से जाना ही होगा। एंड ही लीव्स। तो आपको ये पता होना चाहिए, यदि आप राम के साथ हो तो आप लक्ष्मण हो, आप हनुमान हो, यदि आप रावण के साथ हो तो आपको विभीषण बनना पड़ेगा। तो रावण के कोर्ट में भी ऐसे बहुत लोग कह रही हूँ हंसी आ गई मुझे, लोग थे। ज्यादा मेरी इंग्लिश हिंदी मिक्स हो रही है ना, उस चैनल में हिंदी, सॉरी इंग्लिश है, इधर हिंदी है एनीवे, तो रावण की सभा में ऐसे बहुत से साइकोपैंट्स थे, फैंस थे, जो उसकी हमेशा तारीफ करते रहते थे, पर उसको कभी करेक्ट नहीं करते थे। क्या वो सचमुच में रावण की केयर करते थे? क्योंकि रावण के अंत में इन्हीं लोगों का हाथ है। एक मंदोदरी, उसकी वाइफ भी पाइथन नहीं थी। मंदोदरी भी रावण को समझाती रही कि आप ऐसा ना करें, सीता जी को वापस दे दें, परंतु रावण ने मंदोदरी की नहीं सुनी। तो मंदोदरी ने सीता जी को बचाने की बहुत कोशिश करी रावण के जो भी प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर से, या सीता जी का श्राप मिल जाता तो पहले ही मर जाता। तो ऐसे बहुत से डेंजरस पाइथन्स हमारे आसपास भी होते हैं। एक पाइथन की बड़ी क्रेजी कहानी है जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। तो एक लेडी ने पेट पाइथन पाला था। पाइथन एक स्नेक होता है, बड़ा सुंदर सा होता है वो भी, कई लोग उसको पेट भी बनाते हैं और वो हार्मलेस होता है अपने मालिक के प्रति, लेकिन इस केस में कहानी तो डिफरेंट थी। तो एक लेडी ने पाइथन को पाला था और पाइथन खाना नहीं खा रहा था, बहुत दिनों से खाना खाना उसने छोड़ दिया था। रोज वो अपनी मालकिन के बेड पे आके पाइथन जो था क्रॉल करके लेट जाता था और अपने आप को पूरा स्ट्रेच करता था, लेडी के साथ बिल्कुल स्ट्रेच करता था। तो उस लेडी को लगता था कि कोई मेरे इस पेट का कोई प्रेम दिखाने का तरीका होगा, लेकिन ये कुछ खा नहीं रहा, पी नहीं रहा। तो वो अपने वेट के पास जाती है, वो घर पे ही होती है और वेट के पास जाती नहीं है। वो उस रात को भी सोचती कि आज जो है आज भी इस पाइथन ने खाना नहीं खाया, तो चलो एक बार अपने वेटनेरियन से पूछ लेती हूँ। तो कॉल करके पूछती है कि मेरे पाइथन ने अभी तक खाना नहीं खाया, इतने दिन हो गए हैं, मैं क्या करूँ। तो वेट उसको बोलता है कि जितनी जल्दी हो सके अपने घर से निकलो, दरवाजा बंद करके भागो, अपनी जान बचाओ। तो लेडी शॉक में आ जाती कि ऐसा क्यों, मेरे को क्या हुआ, मतलब क्या क्या कहना चाह रहे हो आप। तो वेटनेरियन उसे कहता है कि आपका जो पाइथन है वो इतने दिनों से भूखा इसलिए है क्योंकि वो अपने पेट में जगह बना रहा है आपके लिए, आपको खाने के लिए। और वो रोज जो रात को स्ट्रेच करके आपके बराबर में लेटता है ना, तो वो नाप रहा है आपको
आपकी बॉडी का साइज नाप रहा है, आपको खाने के बाद उसे अपने शरीर में रखना भी तो पड़ेगा ना, जगह भी तो चाहिए, कितनी स्ट्रेचिंग की ज़रूरत है, कितना स्ट्रेच करना पड़ेगा। तो इसलिए बाहर निकलो किसी भी हालत में और उस पाइथन को भी निकलवाओ, मतलब रेस्क्यूअर्स बुलाओ या जैसे भी अपने से दूर करो, वो वफादार नहीं है आपके लिए। तो ये डेंजरस पाइथन्स जो होते हैं वो कई दफ़े लोगों की आप ही के आसपास होंगे, आपकी एनर्जी को सक आउट करेंगे, आपको कुछ नहीं देंगे, आपको ऐसा लगेगा कि आपके साथ हैं बट आपके साथ नहीं है। वो कभी भी आपका गेम ऑन कर सकते हैं, गेम। एनीवे, सो अगर ये आपसे रेजोनेट नहीं होता तो कोई बात नहीं दोस्तों, लेकिन अगर होता है किसी ना किसी रूप में होगा रेजोनेट, तो आपकी लाइफ में कौन है? हनुमान जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, इवन अगर आप राम हो, राम जैसे पाथ पे चल रहे हो सत्यता के पाथ में, तो कोई विभीषण है। हम सब राम जैसे ही बनना चाहते हैं। यदि हम राम भक्त, अगर हम सोलर प्लेक्सस मंत्रा को चैंट करते रेगुलरली, तो हमको राम जैसा उत्तम पुरुष ही बनना है। तभी तो हमारे पास लक्ष्मण, विभीषण, हनुमान जैसे लोग आएंगे। हम रावण होंगे तो कैसे आएंगे? ये भी एक पॉइंट है, इसलिए हमें भी अपने आप को करेक्ट करना। रावण इज बेसिकली प्रतीक ऑफ ईगो। जितना हो सके हमें इस ईगो को मारना है। तो आपको अब ये पता लगाना है कि फॉल्स एलाइज कौन है आपकी लाइफ में और आपके ट्रू फ्रेंड्स कौन है। ऐसे भी हो सकता है जो मीठी मीठी बातें करते हैं लेकिन होते बड़े डेंजरस है, जहरीले। अब टैरो में भी मुझे जो कार्ड दिखाए जा रहे हैं, यहाँ पे तो यहाँ पे मुझे एक तो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स स्ट्रांगली दिख रहा है। तो अगर आप 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को समझेंगे तो ये कार्ड है हार्ट ब्रेक्स और बिट्रेयल्स का। और ये वो वुंड्स इन्फ्लिक्टेड होते हैं आपके ऊपर उन लोगों के द्वारा जो कभी आपसे बहुत क्लोज होते हैं। कोई भी हो सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है सिर्फ लव के, रोमांस के केस में। और फ्रेंडशिप्स जो फेल हो गई, ट्रस्ट कहाँ पे टूटा आपका, लेसन्स क्या सीखे आपने अपने पेन से। देखिए, ऐसे भी लोग होते हैं हमारे आसपास, हमें सालों साल ऐसा लगता है कि ये हमारे वेल विशर्स हैं, ये हमें बढ़ाना चाहते हैं लाइफ में, ये हमें आगे बढ़ते हुए देखेंगे, नहीं खुशी होगी। पर जब आप असलियत में आगे बढ़ने लग जाते हो, आपको कोई ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो सबसे पहले यही आपको नीचे खींचते हैं। ये आपको उस ग्रेट अपॉर्चुनिटी के पास नहीं जाने देते, क्योंकि ये चाहते हैं कि आप अपने ही जो उनका जो सर्कल है उसमें फंसे रहो। तो ये भी बहुत तकलीफ देता है कि जिन्हें मैंने अपना माना इतने साल, ये तो मुझे आगे ही नहीं बढ़ने देना चाहते। तो एक ये एनर्जी भी है। कहीं कहीं किसी किसी केस में 4 ऑफ कप्स की एनर्जी भी मुझे दिख रही है। यू आर नॉट हैप्पी विद द करंट सिनेरियो और सेटअप। तो ये हार्ट ब्रेक बहुत ज़रूरी है आपके लिए, बिकॉज इट विल हेल्प यू टू पर्ज। आपकी पर्जिंग होएगी, आपके अंदर जो गंदगी है वो निकलेगी। और ये ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति जो आपके साथ चल रहा है वो आपके साथ रहे, ठीक है। कुछ लोग एक मिरर की तरह होते हैं, वो हमें दिखाते हैं कि हमें कौन सी चीज़ को सही करना है। हमें अपने बाल सही करने हैं, हमें अपना मेकअप ठीक करना है, हमें अपने कपड़े ठीक करने हैं। तो मिरर का ये रोल प्ले करते हैं। ये हमें हमारे वो एरियाज भी दिखाते हैं जिनको हीलिंग की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, डिसेप्शन एंड हिडन ट्रुथ्स। कुछ सीक्रेट्स, कुछ राज भी हैं यहाँ पे जो रिवील होंगे समय पे। कुछ ऐसी बातें हैं, कहीं ना कहीं आप इंट्यूटिवली जानते हो सच क्या है, पर आप नहीं शायद बोल पा रहे हो, कह पा रहे हो, बट आप जानते हो। तो इसमें ऐसे भी लोग हैं जो आपके चेहरे पे तो स्माइल करते हैं लेकिन आपके पीछे आपकी बुराई करते हैं। द मैनिपुलेटर्स, द ड्रामा क्रिएटर्स, वो लोग जो प्रॉमिस तो बहुत कुछ करते हैं बट डिलीवर कुछ नहीं करते। वो लोग जो मुखौटा पहनते हैं, नकाब पहनते हैं,
वो आपके दोस्त, आपके हितैषी, आपके वेल विशर्स बनना चाहते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपना सोच रहे हैं, वो भी बहुत सेल्फिश वे में। आपको चाहिए ऐसे लोग जो सेल्फलेस हैं, क्योंकि जो सेल्फलेस होंगे वही तो आपका सोचेंगे, सेल्फिश लोग आपका थोड़ा ना सोचेंगे। तो अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करें। अगर आपको अंदर से लग रहा है कि कोई चीज़ सही नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी इंट्यूशन सही है। यहाँ पे मुझे पॉजिटिव कार्ड भी दिख रहे हैं, जैसे कि स्टार है। स्टार इज अ कार्ड फॉर होप एंड रिन्यूअल। स्टार इज अ कार्ड फॉर ट्रू सोल कनेक्शन। जब आप इस हार्ट ब्रेक से निकल जाओगे, जब आपको इसकी सच्चाई पूरी समझ में आ जाएगी, तो आपका जो असली सोल कनेक्शन है वो आपके सामने आ जाएगा या आ जाएगी, व्हाटएवर, जिस भी फॉर्म में आप देखना चाहें। क्योंकि हो सकता है कि आपको सही और गलत लोग एक साथ मिले, लेकिन आपने सही को नहीं पहचाना, आपने गलत को ज्यादा प्रेफरेंस दी। सही भी आपके सामने ही था या थी, पर आपने देखा नहीं। आपको नॉर्मल इंसान लगे, या जस्ट आप मूव ऑन हो गए, या बातचीत करी थोड़ी बहुत, व्हाटएवर। बट सोर्स ने हो सकता है आपको दोनों लोग साथ में दिए हों, दोनों तरह के लोग साथ में दिए, ट्रू फ्रेंड्स भी दिए हों, फेक फ्रेंड्स भी दिए हों। लेकिन अब आप पहचान सकते हैं ट्रू कौन है, फेक कौन है। तो जो हीलिंग आपकी हो जाएगी, तो ऑल इज नॉट लॉस्ट। आपको टेंशन में नहीं आना है कि ऑल इज लॉस्ट। आपको आपके सोल कंपेनियंस दिखेंगे। कहीं ऐसे भी होते हैं जो हमारे ट्रू फ्रेंड्स होते हैं, बट उस समय हमारी इतनी मदद नहीं कर सकते, ना ही हम हर वक्त एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लोग हमारी हमेशा ही मदद करें। कभी कभी ऐसा होता है कि वो चाह के भी हमारा साथ नहीं दे सकते। इसका मतलब लॉर्ड चाहते हैं, सोर्स चाहते हैं कि आप अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करो। आप में वो हिम्मत है, आप में वो दम है कि आप अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद निकाल सको। जब आप वो निकाल लोगे, तो वो जो आपके फ्रेंड्स जो आपकी मदद नहीं कर सके हैं, तो वो ट्रू फ्रेंड्स, वो आपकी केयर करते हैं। हो सकता है उन्होंने आपको समझाया बहुत हो, लेकिन 100% वो नहीं कर सकते, ठीक है? इसलिए बुरा मत मानिएगा। तो जो आपको अपलिफ्ट करते हैं, इनकरेज करते हैं, आपकी ग्रोथ को सेलिब्रेट करते हैं, ये विक्ट्री का कार्ड भी है। आपकी इस सिचुएशन में जीत जरूर होगी, ऐसा मेरे को फील हो रहा है। ये एक ऐसा कार्ड है जो आपको बता रहा है कि जब आप रिलीज कर दोगे वो चीज़ें जो आपको सर्व नहीं करती, तो राइट वंस के लिए आप जगह बना लोगे। आपके हार्ट में लव ही लव है। वो जब आप जो नई चीज़ से हटा दोगे, तो फिर लव आपके हार्ट में आ जाएगा और वहीं पे रहेगा। तो आपका जो रिकॉग्नाइज करना, आपका ट्रू फ्रेंड, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, जो आपको अबंडेंट बनाता है, वो है आपकी खुद की हायर सेल्फ। यस, आपकी हायर सेल्फ, डिवाइन। इस जर्नी में आपको रिकॉग्नाइज करना है कि ट्रू पावर, ट्रू हीलिंग सब कुछ आपके अंदर ही है। तो फॉल्स फ्रेंडशिप भी एक एक्सटर्नल वे है आपकी इनर जर्नी में आपको ले जाने का। जब आप बाहर से टूट रहे हो, तो आपको अंदर ही जाना है, ठीक है? तो हर फ्रेंडशिप की रूट क्या है कि हम बाहर जो भी हमें दिख रहा है वो एक मिरर ही तो है, एक होलोग्राम है, एक होलोग्राफिक रियलिटी में हम रहते हैं। जो हमारे अंदर है वही हमें बाहर दिखता है। तो जो हमारा रिलेशनशिप खुद के प्रति होता है, वही उसी प्रकार के लोग हमें मिलते हैं। तो ऐसा बुरा मानने की जरूरत भी नहीं कि मुझे गंदे लोग मिले, बैड फ्रेंड्स मिले। आप सोचो कि ये आपके लिए एक लेसन टाइम है और आप इसमें सीख सकते हो। अगर आपको अबैंडेंड फील हो रहा है, तो आप ये पूछो कि हैव आई अबैंडेंड माई ओन सेल्फ? क्या मैंने खुद पे कम विश्वास करके किसी और पे विश्वास ज्यादा किया? क्या ये जो चीज जिसके लिए मुझे सपोर्ट चाहिए एक्सटर्नली, क्या ये सपोर्ट मैं खुद क्रिएट नहीं कर सकता या कर सकती? क्या मुझे वाकई में किसी की जरूरत है? अगर आपको बिट्रेयल फील हो रहा है, तो आप पूछे क्या मैंने अपने आप को, अपनी नीड्स को बिट्रे किया? मैंने खुद को फ्रंट में ना रख के दूसरों को आगे रखा? क्या मैंने अपनी इंट्यूशन की नहीं सुनी? अगर आपको अनसपोर्टेड फील होता है, तो आस्क योर सेल्फ, हैव आई सपोर्टेड माई ओन सेल्फ फुली ऑन माई पाथ? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप अपने खुद के बेस्ट फ्रेंड हो और आपको अपना साथ जरूर देना है। जो हायर सेल्फ, आपका जो कनेक्शन टू सोर्स है, वो आपकी खुद की सोल है। और ये बॉडी की सोल नहीं होती है, सोल की बॉडी होती है। और हम इस बॉडी को ही सब कुछ समझ रहे हैं, इस फिजिकल आइडेंटिटी को ही सब कुछ समझ के हम एक गलती करते हैं। तो when you align with your soul, when you align with your higher self, when you align with your intuition, and when you believe that yes, you can definitely achieve everything, you are an achiever, तो आपको वो लेसन भी समझ में आ जाएगा, वो पाइथन्स क्यों है समझ में आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। So you need to embrace
that aspect of you, the star, the टेन ऑफ कप्स एनर्जी, जो अबंडेंस की एनर्जी, जो अबंडेंस आप बाहर ढूंढ रहे हो आपके अंदर ही है. एंड द सिक्स ऑफ wands, द विक्ट्री बिलोंग्स टू यू माय फ्रेंड, इट बिलोंग्स टू यू. अच्छा, इसमें एक चीज और भी हो सकती है जो आप सीख सकते हैं, आप इसके बारे में सोचिएगा. कई दफे क्या होता है कि हमारे जो फेमिनिन बॉन्ड्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, पर हमारे मैस्कुलिन बॉन्ड्स डिस्टॉर्टेड होते हैं. और किसी किसी केस में मैस्कुलिन बॉन्ड्स बहुत स्ट्रांग होते हैं बट फेमिनिन में डिस्टॉर्शन होता है. यानी कि फीमेल्स, आपकी जो फ्रेंड्स हैं, कंपेनियंस हैं, वो हमेशा आपको सपोर्ट देंगे, मदद करेंगे, बट मैस्कुलिन कंपेनियंस, फ्रेंड्स, ये आपको परेशानी में डाल देंगे, या इसका वाइस वर्सा. तो इस पे आप ज़रा ध्यान दीजिएगा. आप मेरे साथ पर्सनल सेशंस भी कर सकते हो दोस्तों, और थेरेपीज भी कर सकते हो. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी थेरेपीज की लिस्ट है. जैसे विदेशों में होता है वैसी थेरेपी मैं नहीं करती कि 30 मिनट का या 1 घंटे का टाइमर लगा के बैठे हैं. ऐसा भी नहीं कि हम दिन भर ही बैठे रहेंगे. 2.5 घंटे का मिनिमम सेशन होता है. 2.5 घंटे आपको मिलते हैं, वो काफ़ी होते हैं. प्लस आपको असाइनमेंट्स मिलती है. और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि सेशंस के बीच में भी आप हमेशा मेरे टच में रह सकते हो. अनलाइक ऑल द अदर प्लेसेस, कहीं पे भी आप अपॉइंटमेंट लोगे तो आप उसी टाइम बात कर सकते हो, आगे पीछे आपकी इतनी कोई बातचीत नहीं हो सकती. बट मेरे साथ ऐसा नहीं है. आपको जब भी कोई भी स्ट्रेस हो, टेंशन हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आप मुझसे पूछ सकते हो क्या करना है और क्या नहीं, कैसा फील कर रहे हो बता सकते हो. तो यू आर नॉट अलोन बेसिकली, आप लोनली नहीं होगे कभी भी जब तक थेरेपी चल रही है. उसके बाद भी कोशिश तो ये कि आपको स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, आपको हैंड होल्डिंग मिले जब जब चाहिए, और अदरवाइज आप इंडिपेंडेंट वॉक कर सको. हेल्प मांगना कोई गलत बात नहीं है दोस्तों, अच्छी बात है, आपके पास सही लोग होने चाहिए, लेकिन फिर हद से ज़्यादा हेल्प लेना भी अच्छी नहीं बात होती. दैट्स व्हाई आई फील कि अगर आप थेरेपी कर सकते हो, आप अफोर्ड भी कर सकते हो, तो एक प्रिविलेज है. लेकिन अगर आप नहीं कर सकते दोस्तों, तो आपको अपना इनर वर्क खुद करना है, हंसते हंसते करना है. और बहुत सारा कंटेंट है मेरे दोनों चैनल्स पे, इतना सारा कंटेंट है. आप देखिए, जो भी चीज़ आपको रेजोनेट करती है आप उससे सीख सकते हैं. बहुत से लोग ऐसे ही कर रहे हैं अपनी हीलिंग. तो अगर आप मैस्कुलिन फ्रेंडशिप से डील कर रहे हो वूंड्स के साथ, तो इसका मतलब आपके मैस्कुलिन वूंड्स हैं जिसमें आपको ट्रस्ट, प्रोटेक्शन और फादर फिगर ने शायद से कभी लेट डाउन किया, तो आप उस पर ध्यान दीजिए. अगर आपको पैसों की वजह से धोखे मिलते हैं, चीज़ों की वजह से, तो फादर फिगर से कनेक्टेड है वो. और अगर इमोशनल वूंड्स ज़्यादा हैं, जेलिसी की एनर्जी है, तो मदर वूंड्स हैं आपके. तो इसमें आप काम कर सकते हैं. तो इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, इस ट्रांसमिशन को. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. वन लव, पीस आउट एंड विक्ट्री टू राम.